कभी सोचा है कि आज से ठीक 1000 साल पहले की दुनिया कैसी दिखती होगी? उस समय का समाज, वहां का विज्ञान, लोगों की सोच कैसी रही होगी? ये जानना बहुत मुश्किल लगता है ना? पर हमारे पास एक खास खिड़की है जो हमें सीधे उस जमाने में ले जाती है। ये खिड़की है अल बिरूनी की लिखी किताब, किताब अल हिंद। तो आइए आज अल बिरूनी के साथ इस सफर पर निकलते हैं और उनके बनाए आईने में 11वीं सदी के भारत को देखते हैं। और यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, इतिहास अक्सर उन लोगों के नजरिए से लिखा जाता है जो या तो जीतते हैं या फिर बाहर से आते हैं। तो ऐसे में एक सच्ची, बिना किसी भेदभाव वाली तस्वीर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर एक असली और निष्पक्ष नजरिया कैसे मिले? बस इसी सवाल का जवाब है अल बिरूनी की ये किताब। ये शब्द देखिए, ये किसी आम यात्री के नहीं है। ये शब्द हैं एक महान वैज्ञानिक अबू रैयान मोहम्मद अल बिरूनी के। और ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये एक साइंटिफिक मिशन था। उन्होंने ठान लिया था कि वो भारत को जैसा देखेंगे ठीक वैसा ही दुनिया के सामने रखेंगे, बिना किसी मिर्च मसाले के। और बस यही एक बात इस किताब को इतना अनमोल बना देती है। तो सवाल ये उठता है कि अल बिरूनी ने ये सब किया कैसे? मतलब उनका तरीका क्या था कि उनका नजरिया इतना साफ और सटीक रहे? चलिए जरा और गहराई से समझते हैं उनके इस कमाल के मेथड को। देखिए, अल बिरूनी कोई मामूली टूरिस्ट नहीं थे। वो एक जबरदस्त साइंटिस्ट थे जो महमूद गजनवी के साथ भारत आए और फिर यहीं के होकर रह गए। उन्होंने 13 साल, सोचिए 13 साल लगाकर संस्कृत सीखी, जो उस समय के ज्ञान की भाषा थी। उन्होंने यहाँ के पंडितों और विद्वानों से सीधे बात की, उनके मूल ग्रंथ पढ़े। उनका मकसद सिर्फ घूमना फिरना नहीं था, बल्कि एक वैज्ञानिक की तरह भारत की आत्मा को समझना था। तो अब जब एक साइंटिस्ट इतनी मेहनत से एक आईना तैयार करे, तो उसमें तस्वीर कैसी दिखेगी? चलिए देखते हैं। और शुरुआत करते हैं भारत के दिल और दिमाग से, यानी यहाँ के धर्म और दर्शन से। अल बिरूनी ने जो देखा वो सतह से कहीं ज्यादा गहरा था। जहां बाहर से देखने वालों को हिंदू धर्म में हजारों देवी देवता दिखते थे, वहीं अल बिरूनी ने इसके मूल को समझा। उन्होंने लिखा कि जो पढ़े लिखे हिंदू थे, उनका मानना था कि एक ही परम सत्य है, यानी ब्रह्म, और बाकी सारे देवी देवता उसी एक शक्ति के अलग अलग रूप हैं। ये समझना उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। फिर उन्होंने पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को भी बहुत साफ तरीके से समझाया कि आत्मा कभी नहीं मरती, हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं, और शरीर बस एक कपड़े की तरह है जिसे बदला जाता है, और इस पूरे चक्र से बाहर निकलना ही मोक्ष है। और सबसे कमाल की बात क्या है, उन्होंने इस पर कोई जजमेंट पास नहीं किया। अच्छा है, बुरा है, कुछ नहीं, बस एक साइंटिस्ट की तरह जो देखा, जो समझा, वो लिख दिया। तो धर्म और फिलॉसफी के बाद अल बिरूनी ने अपना आईना घुमाया समाज की तरफ। और यहां जो तस्वीर दिखी वो थोड़ी, कह सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड थी। एक ऐसा समाज जो कई लेयर्स, कई परतों में बटा हुआ था। उन्होंने जाति व्यवस्था का बहुत साफ साफ जिक्र किया। समाज को 4 मुख्य वर्णों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मतलब किसी का काम क्या होगा, समाज में उसका दर्जा क्या होगा, ये सब कुछ उसके जन्म से ही तय था। लेकिन अल बिरूनी सिर्फ ये बताकर नहीं रुक गए। उन्होंने एक वैज्ञानिक की नज़र से इसका असर भी देखा। उन्होंने साफ साफ लिखा कि इस सिस्टम ने समाज को बुरी तरह बांट दिया है। इससे लोगों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है। और उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि इस व्यवस्था ने भारत को एक तरह के बौद्धिक पिंजरे में कैद कर दिया है, जो उसे बाहरी दुनिया से सीखने से रोक रहा है। तो अल बिरूनी के आईने में इस महान सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? एक शब्द में कहें तो ज्ञान। वो यहाँ के दर्शन, गणित और विज्ञान से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इसे ज्ञान का समंदर तक कहा। पर जैसा कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो फिर इतनी जबरदस्त बौद्धिक शक्ति के बावजूद सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? अल बिरूनी के हिसाब से वो थी सोशल आइसोलेशन, मतलब बाकी दुनिया से खुद को अलग थलग रखना। उनका मानना था कि यही अलग रहने की सोच भारत की तरक्की को धीमा कर रही थी। और यही तो उनके आईने की खासियत है, जो अच्छा है वो भी दिखाया और जो कमी है उसे भी। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसने अल बिरूनी को सच में हैरान कर दिया, और वो था भारत का गणित और विज्ञान का जादू। 1 नंबर 0 0, ये सिर्फ एक गिनती नहीं, ये एक क्रांति थी। अल बिरूनी ने ही दुनिया को बताया कि कुछ नहीं को एक नंबर की शक्ल देना, ये कमाल का आइडिया भारत से आया था।
और इसने गणित की पूरी दुनिया ही बदल दी। और कहानी सिर्फ जीरो पे खत्म नहीं होती। डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव, एडवांस ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये सब वो खोजें थीं जिनके बारे में अल बिरूनी ने अपनी किताब में लिखा। और सोचिए, उन्हीं की किताब के जरिए ये सारा ज्ञान अरब दुनिया तक और फिर वहां से यूरोप तक पहुंचा। आज हम जो नंबर्स इस्तेमाल करते हैं उनकी जड़ें कहीं ना कहीं यही हैं। और सिर्फ मैथ्स ही नहीं, एस्ट्रोनॉमी भी। अल बिरूनी ने आर्यभट्ट जैसे विद्वानों का जिक्र किया और बताया कि वो ये समझ चुके थे कि धरती अपनी धुरी पर घूमती है। जरा सोचिए, ये बात गैलीलियो से सदियों पहले भारत में पता थी। तो सवाल ये उठता है कि आज 1000 साल बाद भी हम इस किताब की बात क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या है इसमें इतना खास? क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं है, इसे दुनिया की पहली साइंटिफिक स्टडी माना जाता है किसी दूसरी संस्कृति पर। इसने भारत के ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाया और आज भी इतिहासकारों के लिए ये उस दौर के भारत को समझने का सबसे भरोसेमंद जरिया है। तो कुल मिलाकर ये किताब सिर्फ कुछ पन्ने नहीं है, ये सच में एक आईना है, एक साफ आईना, जिसमें 11वीं शताब्दी का भारत अपनी पूरी अच्छाई, बुराई और सारी जटिलताओं के साथ जिंदा नजर आता है। और यह हमें आज के लिए एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अल बिरूनी ने 1000 साल पहले एक दूसरी संस्कृति को समझने के लिए इतनी मेहनत की। आज की दुनिया में जहां हम सब इतने कनेक्टेड हैं, क्या हम वाकई एक दूसरे को समझने के लिए ऐसे ही साफ आईने बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या हम सब अपने अपने बनाए हुए दायरों में कैद हैं? ये एक सवाल है जो अल बिरूनी की ये किताब आज भी हम सबसे पूछती है।